पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके हामियों को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया, मगर तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत न दी। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकाना था। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। काबुल इज्जतदार हमसाई की तरह रहे, इस्लामाबाद पर उठने वाली आंखें निकाल देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत काबुल के जरिए हजीमत की तलाफी की कोशिश में है। अफगानिस्तान ने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। पहले दिन ही अंदाजा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। ये 40 साल हमारे मेहमान रहे, लेकिन फिर भी इनकी निगाहों में शर्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब हुकूमत है, हम उनका एहतराम करते हैं। कोई समझता है कि हम कलअदम TTP से मुज़ाकरात करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। माजी के जिन हुक्मरानों ने तालिबान की हिमायत की, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तिलाफात हल करने की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों ने सिक्योरिटी और सरहदी ताउन पर जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान ने कहा, ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तिलाफात के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। खिते में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। मोहसिन नकवी तेहरान में ECO वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत करेंगे। मोदी के जख्म फिर ताज़ा। सदर ट्रंप का जापान में दूसरी बार पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, भारत और पाकिस्तान आपस में उलझ गए थे। भारत के साथ नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हुए। मैंने नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से रब्ता किया कि कहा कि 2 एटमी ताकतों में जंग हुई तो सब मुतासिर होंगे। दोनों मुल्कों ने कहा कि जंग की तो तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों के अंदर ये मामला खत्म हो गया, जो हैरान कुन था। पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रैटेजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक की बाहिमी ख्वाहिश का यादा भी किया गया। दोनों ममालिक के माबैन तवानाई के शोबे में ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। दिल तो बच्चा है जी। रियाज कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर ममालिक के सरबराहान एक दूसरे की जानिब फुटबॉल उछालते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहिमी ताल्लुकात, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गजा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। खित्ते समेत बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर बातचीत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के लिए मुश्तरका आज़म का यादा किया गया। पाक सऊदी कसीरुल जहती शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक हुआ। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मामला मजीद पेचीदा हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफा दिया, ना तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकी। तहरीक अदम एतमाद आइंदा 2 रोज में जमा कराए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी अदम एतमाद तहरीक पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान न हो सका। वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेरे गौर। पीपल्स पार्टी ने 36 अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा किया था। 52 के ऐवान में वज़ीर आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार है। मुस्लिम लीग नून ने नए वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने से साफ इनकार किया था। गुज़श्ता रोज फरियाल तालपुर ने कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से मुलाकात की थी और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामलात पर तफसीली मुशावरत की गई। इससे पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया था। जमात इस्लामी ने वज़ीर आज़म को असम्बली तोड़कर नए इंतखाबात कराने का मशवरा दे दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुमकिना तब्दीली। PTI आज़ाद कश्मीर का बड़ा फैसला। मुनर्रिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला।
पार्टी छोड़ने वाले मेंबरान असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। सदर पीटीआई आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्यासी ने लीगल टीम को फौरी रेफरेंस तैयार करने की हिदायत दे दी। जराये के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी छोड़ने वाला रुकने असम्बली नाअहली का सामना कर सकता है। पीटीआई के 4 अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पहले ही स्पीकर असम्बली को भिजवाया जा चुका है। सलमान अकरम राजा का कहना है आजाद कश्मीर में सियासी खेल खेला जा रहा है। इससे पहले भी कश्मीर में मसनूई निजाम को कायम करने की कोशिश की गई। हमारे 29 अरकान असम्बली को तोड़ा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। सोहेल आफरीदी का तौहीन अदालत की पिटीशन दायर करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे कायद के केसेस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत नहीं हो रही। हम सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि आपके साथ खड़े हैं। आप आइन की बालादस्ती कायम करें। जजेस उन लोगों के नाम बताएं जो फैसलों में मुदाखलत कर रहे हैं। मेरी मुलाकात के ना होने का ये मतलब नहीं कि मुझे बानी के पैगाम नहीं मिल रहे। सवाल यह है कि मुझे बानी से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। हम आइन और कानून की बात करते हैं, फिर भी हमें दीवार से लगाया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा पाकिस्तान में इंसाफ नहीं सिर्फ फैसले हो रहे हैं। अदालत से दरख्वास्त गुजार हैं कि अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएं। सुप्रीम कोर्ट शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत। शिबली फराज को सरेंडर करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत का पेशावर हाई कोर्ट को शिबली फराज की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। अदालत ने शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट दोनों फरीकैन को सुनकर फैसला करे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का बैरिस्टर गौहर से मुकालमा। कहा आपने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है। जब उम्मीदवार नामजद कर दिया है तो हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा 2 आईनी ऑफिस से हमें बेआबरू करके निकाला गया है। तोशाखाना 2 केस की आज अडियाला जेल में होने वाली समाअत मनसूख। समाअत मनसूखी के हवाले से बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस की नई तारीख आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दी जाएगी। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला के भी आज भी अदालत में पेश न हुए। अली अमीन गंडापुर के वकील भी अदालत न आए। केस की आइंदा समाअत 11 नवंबर को होगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकाऊ में मुकदमा दर्ज है। पंजाब में स्मॉग वबाल जान बन गई। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में आज भी सरे फहरिस्त। लाहौर में मजमूई AQI 462 को छू गया। मुल्तान की फजा में इंतहाई आलूदा हो गई। मजमूई AQI 507 तक पहुंच गया। फैसलाबाद 712, गुजरांवाला 287, पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन ने शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। गजा में नेतन्याहू के हुक्म पर हमलों की नई लहर। सयूनी फोर्सेस ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। 20 फलस्तीनी शहीद, 50 जख्मी। रफा, खान यूनिस और दीर बला में भी बारूद की बरसात कर दी गई। नेतन्याहू ने हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया। अलकसाम ब्रिगेड्स ने साली कैदियों की लाश हवाले करने का अमल मौखर कर दिया था। हमास इस साली हमलों के बावजूद जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरासिम है।